इससे जो नया क्राइटेरिया आए हैं उनकी वजह से आपको नहीं लगता कि डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा हो गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो क्राइटेरियाज हैं वो काफी टाइम से यही हैं। मैं जब से देख रहा हूँ मुझे लगता है 7-8 साल पहले कभी चेंज हुए थे और अभी कट ऑफ ऑलमोस्ट वही चल रहे हैं अभी तो। ओके, सेम ही चल रहा है। हम्म। ओके, सबसे बड़ा सवाल, क्या डायबिटीज रिवर्सिबल है? यस, अर्ली स्टेजेस में जो टाइप 2 डायबिटीज है वो रिवर्सिबल है और हम बहुत लोगों को हमने डायबिटीज रिवर्स किया है। मतलब विदाउट गाइडेंस बहुत लोग आसानी से कर लेते हैं। मतलब आसान तो नहीं है, हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन हो जाता है। हो जाता है। तो किस तरीके से होता है? तो टाइप 2 डायबिटीज जो अर्ली स्टेजेस में आते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज होते हुए बहुत समय हो चुका है तो फिर वो रिवर्सल थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक शुगर पेशेंट के लिए आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? तो आइडियल लाइफस्टाइल के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करें। अपने काम को, जो भी फैक्टर्स आपकी आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी लाइफ में स्ट्रेस डालते हैं, उनको थोड़ा अलग करने की कोशिश करें, उसको मैनेज करना सीखें। चाहे वो आप योग प्राणायाम से मैनेज करें, चाहे वो काम को डेलीगेट करके करें, या फिर जो भी मेजर्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हियर। सेकंड हो गया स्लीप। 7 से 8 घंटे जरूर सोएं, जो हमने पहले भी बात की थी। 10 PM to 2 AM का टाइम आपकी स्लीप में जरूर होना चाहिए और 7 से 8 घंटे आप जरूर सोएं। तीसरी चीज जो हो गई वो हो गया डाइट। डाइट में सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमने अभी किया था कि एक तो शुगर्स आपको कम से कम लेना है, एंड जो रिफाइंड कार्ब्स है वो कम से कम लेना है। जैसे मैदा कम लेना है, गुड़, शहद, चीनी, फ्रूट जूसेस कम से कम लेने हैं। फ्रूट जूसेस प्लेन शुगर सिरप्स होते हैं। फ्राइड एंड जंक फूड, कचौड़ी, समोसे, पकौड़े बिल्कुल कम से कम लेने हैं। दूसरा, फ्रूट्स जो अपन ले ही सकते हैं, जो फ्रूट दब नहीं सकता वो अपन आराम से खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल, नाशपाती, बेर, जामुन, जामफल, ये सब। केला, चीकू, आम, लीची बिल्कुल नहीं खाना है। केला, चीकू, आम, लीची, सीताफल ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। और बाकी के जो फ्रूट्स है वो आप आराम से, मतलब मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं, जैसे पपाया, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, वाटरमेलन, नाशपाती, ये सब आप ले सकते हैं। बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा मीठे ना हो। बहुत ज्यादा जितना भी पक जाता है फ्रूट बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मीठा होता चला जाता है, तो वो कम से कम रखें। दूसरा, जब खाने की थाली कैसी होनी चाहिए, जब भी हम खाना बैठे तो पहले खूब सारा सैलेड लें, सलाद बहुत सारा लें। सलाद में आप सब कुछ ले सकते हैं, टमाटर हो गया, ककड़ी हो गया, कुकुम्बर हो गया, जो भी है सब कुछ लें। पहले सलाद खाएं, खूब सारा सैलेड्स लें, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रोटीन लें। पनीर, छोला, चना, राजमा, ये सब बॉइल्ड जो चाट होती है या जो बॉइल्ड होते हैं वो लें। पनीर आप वैसे भी खा सकते हो डायरेक्ट, या व्हाटएवर जो भी आप तरीके से उसको बनाना चाहो वो बना सकते हो। देन आप फिर खाना स्टार्ट करें। ठीक है, आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग भी ले सकते हैं, है ना। फ्राइड नहीं लेना है, जो अपना ग्रिल्ड चिकन होता है वो ले सकते हैं। एंड देन खाना खाएं। खाने में रोटी कम और सब्जी ज्यादा। रोटी जो होनी चाहिए वो मल्टीग्रेन होनी चाहिए, गेहूं और चावल कम। मल्टीग्रेन में आप जो भी मोटा अनाज आता है, मिलेट्स जो भी होता है, चाहे वो ज्वार, जौ, बाजरा, रागी, ये सब ले सकते हैं। और सब्जी थोड़ी सी ज्यादा लें, सब्जी खूब अच्छे से लें। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करें। खाना आपने खा लिया, पोर्शन साइज कंट्रोल में रखें। एक साथ बहुत सारा खाना ना लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। एंड जैसे 3 मीडियम साइज मील्स होनी चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आपने मीडियम साइज मील्स लिया और बीच में आप थोड़ा सा स्नैक्स ले लिया। 11 बजे, 5 बजे, रात को सोने से पहले 8, 9, 10 बजे आपने थोड़ा सा स्नैक ले लिया। स्नैक में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ये सब आप लें। तो इस तरीके से आप अपना शुगर्स बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट, 20 मिनट वॉक जरूर करें, हर मील के बाद, प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हर मील के बाद। लेकिन एटलीस्ट डिनर के बाद तो जरूर करें, क्योंकि सब उसके बाद घर आ ही जाता है काम से अपने, तो वॉक करें। आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर 10 से 15 मिनट नॉर्मल पेस पे आप वॉक करें। नेक्स्ट जो है, ड्राई फ्रूट्स लें। जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं, सारे ड्राई फ्रूट 2-2 पीस रात को भिगो के सुबह सुबह खाली पेट ले, एक्सेप्ट अंजीर, मुनक्का एंड जो किशमिश है। अंजीर, मुनक्का, किशमिश थोड़ा कम लें, वो भी आप कभी कभी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम करें, अवॉइड करें। लेकिन बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील नट। एक ब्राजील नट भी आता है जो सिंगल पीस आप लेना चाहिए, 2 पीस नहीं लेना है वो तो। बाकी सारे जो पिस्ता, बादाम, अखरोट, छुआरा, सब 2-2 पीस रात को भिगो के सुबह सुबह खाली पेट लें। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो आपको फाइबर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स देता है, ओमेगा एसिड्स देता है, बहुत फायदेमंद है। एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वॉक,
ब्रिस्क वॉक जो मैंने पहले बताया, जो भी एक्सरसाइजेस होती है वो 3 तरह की एक्सरसाइज होती है। एक होती है लो इंटेंसिटी, एक होता है मॉडरेट इंटेंसिटी और एक होता है हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो है जिसको करते वक्त आप सीटी बजा सकते हो, बात कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वॉक करना हो गया, टहलना। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो है जिसको करते वक्त आप सीटी नहीं बजा सकते लेकिन बात कर सकते हो, जैसे ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक करना, है ना, साइकिलिंग करना। एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आप दोनों ही चीजें नहीं कर सकते, ना आप सीटी बजा सकते हो, ना आप बातें कर सकते हो, जैसे दौड़ना, रनिंग करना, या हाई थोड़ी ज्यादा स्पीड पे साइकिलिंग करना, ये सब। तो डायबिटीज में जो रिकमेंडेड है वो लो इंटेंसिटी से आपको इतना फायदा नहीं होता है। यूजुअली है कि 10,000 स्टेप्स कर लो, ये सब, उससे इतना फायदा नहीं है। फायदा इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइज जो आप कर रहे हो। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू अ लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। चाहे आप कम ड्यूरेशन के लिए करें, लेकिन कोशिश करें कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, ब्रिस्क वॉक। तो ये सब एक्सरसाइज में करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 to 4 days a week बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, मसल्स बिल्डअप होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा अच्छा होगा, डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जितने भी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये सारे के सारे डायबिटीज रिवर्सल में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जो इनिशियल डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज के, तो उनमें हम ये सारे के सारे लाइफस्टाइल चेंजेस को इन्फोर्स करते हैं, बोलते हैं कि आप ये सब कुछ करो, और जो भी उनके अंदर करेक्टेबल फैक्टर्स और कुछ, जैसे स्मोकर्स हैं या अल्कोहलिक्स है तो आप स्मोकिंग बंद करो, अल्कोहल बंद करो, एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो बीच में थोड़ा सा वॉक कर लो, इस तरीके से। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस मैनेज करो। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए जो नाइट शिफ्ट करते हैं, डायबिटीज उनमें रैम्पेंट है इस समय, बहुत कॉमन है। मतलब मैं बोलूंगा कि 30s 40s में सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो नाइट में काम करते हैं सबको हो जाता है। तो उनको हम यूजुअली, मैं तो कई बार लेटर्स भी लिख के देता हूँ कि भाई इनकी आप डे शिफ्ट्स कर दो, तो काफी कंपनीज वो फॉलो भी करती हैं। बिकॉज अगर आपने पेशेंट आपसे रिकमेंड, मैं खुद भी लिख के देता हूँ जबरदस्ती कि आप इसको करवाओ तो वो लोग कर लेते हैं। एंड मेनी टाइम्स हमने बहुत कॉमनली डायबिटीज इस तरीके से रिवर्स किया है, जस्ट बाय शिफ्टिंग देयर ड्यूटी टाइमिंग्स, कि नाइट से वो डे शिफ्ट में चले जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डायबिटीज आराम से रिवर्स हो जाती है। क्योंकि एक ऑप्शन ये है कि मैं 35 हूँ और मैं जिंदगी भर अब डायबिटीज के साथ जीऊं, उससे अच्छा है कि आप अगर बहुत एग्रेसिव हो जाओ 1-2 साल के लिए तो डायबिटीज रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने के बाद में ये क्या, अगर लाइफस्टाइल बिगाड़ लिया तो फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, क्योंकि आप जिंदगी भर एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन आप हमेशा थोड़ा सा रिस्क पे तो रहोगे, एक्स्ट्रा रिस्क पे रहोगे। बट अगर 2 साल तक अगर किसी ने फॉलो कर लिया, लाइफस्टाइल मेंटेन कर लोगे तो फिर हो जाता है, हो जाती है। 1-2 साल अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो उसके लिए तो फिर वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिट हो चुका होता है कि वो कर लेता है, एक डायबिटिक पेशेंट का डेली रूटीन मॉर्निंग टू स्लीप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बेस्ट इज कि डेली रूटीन जो स्टार्ट होता है वो पिछली रात से स्टार्ट होता है। अच्छा। वो कभी भी मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं होता, पिछली रात से स्टार्ट होता है कि आपका स्लीप क्वालिटी कैसी है। तो आप सबसे पहले 10 बजे तक सो जाओ एंड कम से कम 2 घंटे पहले वाइट लाइट ऑफ कर दीजिए, वार्म लाइट्स में चले जाइए, जैसे कि फोन की लाइट कम से कम, टीवी कम से कम, स्क्रीन टाइम बेसिकली स्क्रीन टाइम उतना कम रखें। जितने भी अपने व्हाइट लाइट्स हैं घर में उनको ऑफ करके आप वार्म लाइट्स जो येलो लाइट्स हैं वो ऑन कर लें। 10 बजे तक आप सो जाएं, कोई बुक पढ़ के या रेस्ट करके व्हाटएवर सो गए। और फिर उसके बाद आप कम से कम कोशिश करें 7 से 8 घंटे सोएं। सुबह जब आप उठते हैं तो उठ के थोड़ा फ्रेश होके अपने ड्राई फ्रूट जो भी हमने रात को भिगोए थे वो खा ले और वॉक करने जाए। वॉक प्रेफरेबली, या फिर जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो करने जाए। प्रेफरेबली हमेशा पार्क के अंदर ग्रीनरी होनी चाहिए एंड ध्यान वहीं पे होना चाहिए। बॉडी वहाँ है और ध्यान काम पे है, कहीं और है, वो सही नहीं है। बॉडी वहीं पे हो, सन एक्सपोजर लें थोड़ा सा। सन एक्सपोजर से हमारे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं। घर पे आए एंड अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया और आप अपने काम पे चले गए। पूरे दिन कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पैरों का इस्तेमाल, खूब चले फिरें, इसे लेग एक्टिवेशन बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा चलें। जो भी, जैसे सपोज आपको गाड़ी पार्क करनी है तो आपने थोड़ी दूर पार्क कर दी, आपको फोन पे बात करना है किसी से तो आपने चलते फिरते फोन पे बात कर लिया, या कोई भी ऐसा काम आपको करना है जो कि किसी से सपोज मिल के आना है तो आप उसको शेड्यूल कर लो अपने खाने के बाद, आफ्टर लंच शेड्यूल कर लो तो उससे आपकी वॉक हो जाएगी। और मतलब ज्यादा से ज्यादा वॉक करने की कोशिश कीजिए। अगर पानी आपको पीना है
तो पानी कोशिश करो बॉटल वहां मत रखो, आप बार बार जाके पी के आ जाओ। किचन में जाके आप जो भी आपका वाटर स्टेशन है आपके ऑफिस में, वहां जाके आप पी के आ जाइए। और इंस्टेड ऑफ अगर डोरबेल बजाए तो आप खोल के आ जाओ, इंस्टेड किसी को आप बोलो कि खोल दो, आप खुद खोल के आ जाओ। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ पे। रात में आप आते हैं, कोशिश कीजिए कि डिनर सनसेट के टाइम हो जाए, या एटलीस्ट 8 बजे से पहले पहले तो हो जाए। खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का ब्रेक गैप होना चाहिए। तो आप 10 बजे सोने का प्लान करें तो 7 बजे कोशिश कीजिए कि आप खाना खा लें। और अगर 7 बजे खाना नहीं भी खा पाते, आप 8 बजे हो जाता है आपका, तो उसके बाद अगर आप वॉक करेंगे या वज्रासन करेंगे तो उस तरीके से आप अपना खाना अच्छा डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आप 10 बजे तक फिर सो सकते हैं। स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखें, वॉक थोड़ा ज्यादा रखें, फूड क्वालिटी, फूड क्वांटिटी, फूड पोर्शन साइज कंट्रोल में रखें, बहुत एक्सेसिव ओवर ईटिंग ना करें, बार बार खाना नहीं खाना है, बीच में जो स्नैक्स लेना है एक हेल्दी स्नैक्स लेना है, थोड़े बहुत अननेसेसरी स्नैकिंग्स, चाहे वो नमकीन है, समोसे हैं, ये तो हो ही ये है बिस्किट्स है, ये सब कम लें। जो एक कॉमन मिस्टेक हम देखते हैं वो है, जो कि आदत सबको पड़ी हुई है, सुबह उठते ही चाय विद बिस्किट या रस्क वगैरह की, देयर वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट, वो भी शुगर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो ये बेसिक फंडे हैं जो कि अगर फॉलो करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है।